अल्लाह तवज्जो है ना। अब देखो इजाफा होता जा रहा है माशाअल्लाह। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरात अभी ठीक है, तवज्जो है ना। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात जरा मुलाहिजा फरमाएं और जहन को हाजिर रखें। ये तालिब इल्म जिसको हमने देखा अपनी आस्तीन से नाक साफ करता है, जिसके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं, चेहरा बेधुला नजर आता है, चेहरे पर गर्द है, गुबार है, सारी चीजें हमने देखी हैं। लेकिन हजरात जरा सुनो तो सही, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, जब ये मदरसे के पढ़ने वाला तालिब इल्म, आपकी बस्ती में रहने वाला, आपका बेटा, मेरा बेटा, मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म जो मेहमान रसूल बना है, जिसका इस्तेकबाल फरिश्तों ने अपने पर बिछाने के बाद किया है। हजरात अब इसके ताल्लुक से दूसरी हदीस सुने। सरकार फरमाते हैं जब ये तालिब इल्म किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाता है, हजरात चाहे ये खेलता हुआ गुजर जाए, चाहे अपनी मस्ती में गुजर जाए, चाहे कलाम करता हुआ गुजर जाए, चाहे जनाबे वाला हंसता हुआ गुजर जाए, जब ये तालिब इल्म तुम्हारे बस्ती के कब्रिस्तान के करीब से गुजरता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब की रहमतों को जोश आता है, इरशाद रब्बानी होता है। ऐ फरिश्तों, इस कब्रिस्तान के अंदर जितने लोग दफन हैं और जिन पर अज़ाब इलाही मुसल्लत है, उन सब से आज़ाब को उठा लिया जाए, उन सब के आज़ाब में तखफीफ कर दी गई है। 40 दिन तक आज़ाब को उठा लिया जाता है। मुझे आप फैसला करके बताओ, क्या आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, क्या दुनिया के किसी पर्दे पर कोई ऐसा बाकमाल इंसान आपको नजर आता है कि वो गुजर जाए और आज़ाब को उठा लिया जाए? है कोई? ये तो सब अल्लाह के करम की बात है। मचल के बोलो ना। अल्लाह ने करम फरमाया अपने महबूब के मेहमान पर कि तू गुजरेगा। पढ़ा कुछ नहीं, समझ में आ रही है ना बात? पढ़ा कुछ नहीं, न सूरह फातिहा, न दरूद मुस्तफा, न सूरह यासीन, सूरह रहमान, कुछ नहीं पढ़ा, गुजर गया। जोर से बोलो ना। कुछ पढ़ा नहीं, सिर्फ गुजर गया। गुजरने की बरकत अल्लाह ने 40 दिन तक आज़ाब को उठा लिया। 40 दिन तक आज़ाब को उठा लिया। अब जुमला दे रहा हूं, समझना आपका काम है। जुमला दे रहा हूं, समझना आपका काम है। अबे ये नाक साफ करने वाला, ये मैले कुचैले कपड़े पहनने वाला, ये मदरसे के टाट पर बैठने के बाद रात भर जाकर कुरान को रटने वाला अगर गुजर जाए तो 40 दिन तक आज़ाब को उठा लिया जाता है। अगर कुरान पढ़ने के बाद ये किसी की मगफिरत के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम इसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता। हाँ, अल्लाह पाक अपने इस बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अच्छा मुझे बताओ यार, तालिब इल्म तुम्हारी मगफिरत के लिए दुआ करे तो अल्लाह पाक तुम्हारी मगफिरत फरमा दे। आपके आबाओ अजदाद, आपके खानदान के लोगों के लिए अगर दुआ कर दे तो उनकी मगफिरत हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, जिस बाप का ये बेटा है, जिस माँ का नूरे नजर है, अगर उसके लिए दुआए मगफिरत कर दे तो उसकी मगफिरत होगी कि नहीं? तो यार हाथ उठा के बताओ ना, होगी ना? मचल के बोलो ना या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, मगफिरत होगी ना? अच्छा जरा समझें बात को, समझने की कोशिश करें। ये तालिब इल्म है, गुजर जाए तो गुजरने का जवाब, पढ़ दे तो पढ़ने का जवाब नहीं, दुआ कर दे तो दुआ का जवाब नहीं। अबे जब तालिबे इल्म का कोई जवाब नहीं तो जो इसको पढ़ाता है उस उस्ताद का जवाब कहां से लाओगे? जो इनको पढ़ाने वाला है उसका जवाब कहां से लाओगे? जो मुसल्ले रसूल पर खड़े होकर नमाजें पढ़ाता है उस इमाम का जवाब कहां से लाओगे? जो मसनद रसूल पर बैठने के बाद दीन सिखाता है, कुरान सिखाता है, उसका जवाब कहां से लाओगे? मेरे भाइयों, इन उलमा से मोहब्बत किया करो।
मेरे भाइयों, इन उलमा से मोहब्बत किया करो, इन तालिब इल्मों से मोहब्बत किया करो। हाँ, देखा करो ना कि मदरसे में जिस टाट पर बैठा है, गर्मी के सख्त मौसम में पूरा जिस्म पसीना पसीना, तवज्जो है ना, इधर मेरी तरफ देखो यार, इन इस तरफ वालों ने पता नहीं क्या मामला है, क्या बात है भाई? अच्छा अच्छा, बिछाओ 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 बिछाओ, जल्दी बिछाओ, जल्दी बिछाओ, जल्दी बिछाओ। तवज्जो है ना आप लोगों की, है ना? कहिए या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। बेटे बेटे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, ये इंतशार बर्पा मत करो। यहाँ कोई भी कोने पे लड़का नहीं खड़े हो, इधर के बैठ जाए, इधर भी जगह है, पीछे भी जगह है, ये रास्ता आने के लिए है। तवज्जो है ना आप लोगों की? अरे भाई शोर मत करो, वैसे ही बैठ जाओ आप। बिल्कुल खामोश होकर के सुनिए आप, कहिए या रसूल अल्लाह। हजरात, मतलब ये है समझाने का कि अगर ये तालिब इल्म हाथ उठाकर दुआ कर दे, हाथ उठाकर दुआ कर दे। आइए एक और बात मैं आपको सुनाता हूं। एक ज़ईफा, एक बूढ़ी औरत, उसका जवान बेटा, बेवा थी, शोहर नहीं था, सिर्फ एक बेटा है। अरे जरा कुछ सलीका सीख ले भाई, समझ ले जरा, बिल्कुल खामोश होकर के बैठ जाइए। तवज्जो है ना? बूढ़ी औरत, उसका एक जवान बेटा, शोहर नहीं है, बेवा है। बूढ़ी ने समझा था मेरे बुढ़ापे का सहारा यही है, मुझ बूढ़ी की लाठी यही है। लेकिन रब का करना, जो रब को मंजूर होता वही होता ना। आखिरकार ऐसा हुआ कि मौत का वक्त आया, बेटा इस दुनिया से चला गया। जब बेटा इस दुनिया से गया तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या उस बूढ़ी औरत के दर्द को कोई महसूस कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए कि उसकी जो सारी उम्र की कमाई थी वो आज इसकी निगाहों से दूर होने वाली। तड़पने लगी, मचलने लगी बेवा, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। हज़रात, बेटे को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ा और उसके बाद कब्र में उतार दिया। अब ये बेवा, इस पर नींद गालिब आई। ख्वाब में देखा तो क्या देखा कि वो जो बेटा इसका इस दुनिया से गया है ना, उसकी कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रहे। वो आग के शोलों में हाथ पैर मार रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है। जिसका बेटा गया हो और फिर वो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो और मां को पता लग जाए तो अब इसके दर्द का अंदाजा कौन लगा सकता? कोई नहीं लगा सकता, कुछ पता नहीं। अल्लाहू अकबर। तड़प गई मां। अब इसने मदरसे का रुख किया, मौलाना साहब के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद जाकर पूछा, ए आलिम दीन, जरा ये तो बता, मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, अभी अभी मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे बेटे की कब्र में आजाब है, अजाब इलाही में वो गिरफ्तार है। बताओ कि बेटे को अजाब इलाही से रिहाई कैसे मिलेगी? तो आलिम साहब ने बताया कि 70,000 मर्तबा कलमा तैयब पढ़ के उसके लिए इसाल कर दो, उसकी बख्शिश फरमा देगा परवरदिगार। हजरात, ये बूढ़ी औरत अब चाहती है कि लोगों को जमा करा और जमा करने के बाद कलमा तैयबा पढ़ाया जाए, कलमा तैयबा का विर्द किया जाए। इतने में जब निढाल ज्यादा हुई
घर तक पहुंची, चारपाई पर बैठी, नकाहत की वजह से फिर नींद गालिब आई, फिर वही ख्वाब। बेटे को अब देखा ख्वाब में, कब्र वही है, लेकिन पहले आग के शोले भड़क रहे थे, अब कब्र के अंदर नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, उजाला ही उजाला है। मां ने पूछा, बेटा अब से पहले मैंने तुम्हें देखा कि तुम अज़ाब इलाही में गिरफ्तार थे, तुम्हारी कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रहे थे, तुम तड़प रहे थे, मचल रहे थे, ये अचानक चेंजिंग कैसे आ गई, ये अचानक बदलाव कैसे आया, ये अचानक माहौल कैसे बदल गया, ये कब्र के अंदर नूर ही नूर कैसा, ये उजाला ही उजाला कैसा, ये रोशनी ही रोशनी कैसी, ये बहारें कैसी, ये नजारे कैसे। तो बेटा जवाब देता है, मर्रा रजुल बिल मक़बरती फसल्ला अला नबी की व अहदा सवाबहा लिल अमवात। ए अम्मी जान, हमारे कब्रिस्तान के करीब से एक बंदा गुजरा है, एक इंसान गुजरा है जो मुस्तफा पर दरूद पढ़ता है और मुस्तफा की दी हुई तालीम पर अमल करता है। मतलब ये है, वो बच्चा घास खोदने वाला नहीं था, वो बच्चा डॉल काटने वाला नहीं था, वो बच्चा वो है जो पहले मदरसे में मेहमान रसूल बना, जो पहले मदरसे में मेहमान रसूल बना। मेहमान रसूल बनने के बाद उसको ये दीन का इल्म हासिल हुआ कि कब्रिस्तान के करीब से जब तुम गुजरो तो अपने मरहूमीन के लिए इसाल करते हुए चले जाओ। जब उसने कदम उठाया, कदम बाद में उठा, पहले मुस्तफा पर दरूद पढ़ा, दूसरा कदम बाद में उठा, मुस्तफा पर फिर दरूद पढ़ा, कदम उठाता गया, नबी पर दरूद पढ़ता गया, कदम उठाता गया, नबी पर दरूद पढ़ता गया, यहाँ तक कि कब्रिस्तान का पार हो गया। हाथ उठाकर रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं सरापा गुनहगार हूँ, हाथ मेरे गुनहगार है, पैर मेरे गुनहगार है, आंख मेरी गुनहगार है, जबान मेरी गुनहगार है, मौला मैं सरापा गुनहगार हूँ, लेकिन तू सत्तार और गफ्फार है, परवरदिगार आलम तेरा नाम पाक है, तेरी जात पाक है, मैंने जो पढ़ा है ये तेरे महबूब पर पढ़ा गया दरूद पाक है। ए मौला, अपने महबूब के वसीले से, इस दरूद पाक की बरकत से मेरी ये तमन्ना है, इस कब्रिस्तान के अंदर जितने लोग दफन हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। कब्रिस्तान के अंदर जितने लोग दफन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे, उनको निजात अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। अब हजरात मोहतरम बेटा कहता है, ए अम्मी जान, हमने देखा कि रब की रहमत जोश में आ गई, इरशाद रब्बानी हुआ, फिरिश्तों जल्दी जाओ, इस कब्रिस्तान से आज़ाब को उठा लो, इस कब्रिस्तान के अंदर जितने लोग दफन हैं, जितनों पर आज़ाब मुसल्लत है, उन सब से आज़ाब को उठा लो। फिरिश्तों ने अर्ज किया, मौला इस कब्रिस्तान के अंदर तो बड़े बड़े गुनाहगार हैं, बड़े बड़े पापी हैं, जो दुनिया में रहकर तुझे अजाब किस पर होगा, जो दुनिया में रहकर रब को राजी ना कर सके। अल्लाह अल्लाह। हजरात वो फरिश्ते कहते हैं, मौला तेरे इस कब्रिस्तान के अंदर बड़े बड़े पापी हैं, बड़े बड़े गुनाहगार हैं, जो दुनिया में रहकर तुझे राजी ना कर सके, जो दुनिया में रहकर तुझे मना ना सके, वो पापी हैं, उन पर अजाब है। मौला जो दुनिया में रहकर तुझे राजी ना कर सका, कब्र में आने के बाद कौन सा अमल कर लिया, मौला हमारी समझ में नहीं आता। कब्र में आने के बाद, क्योंकि दारुल अमल यही है, यहाँ के बाद में कुछ नहीं, सब खत्म। समझ में आ गई बात? यहाँ के बाद जो भी अमल करना है वो दुनिया में करोगे, मरने के बाद में कोई अमल नहीं। आ रही है ना समझ में? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो फरिश्ते कहते हैं, मौला जो दुनिया में रहकर तुझे राजी ना कर सका, ये अचानक कब्र में ऐसा कौन सा मामला दरपेश आया है कि तेरी रहमतों को जोश आ गया। इरशाद रब्बानी होता है, फरिश्तों मैं जानता हूँ ये पापी हैं, फरिश्तों मैं जानता हूँ ये सियाकार हैं, फरिश्तों मैं जानता हूँ ये बदकार हैं। अल्लाह
इरशाद फरमाता है फरिश्तों ये गुनाहगार हैं, ये सियाकार हैं, ये बदकार हैं, ये मक्कार हैं, इसी की वजह से इन पर अजाब है। लेकिन सुनो सुनो, ये मेरा बंदा इस कब्रिस्तान के करीब से गुजरा है, इसने दरूद मुस्तफा पढ़ा है और दरूद मुस्तफा पढ़ने के बाद मेरे महबूब को वसीला बनाकर मुझसे तलब किया है, मुझसे मांगा है। मैंने इनके गुनाहों को नहीं देखा, मैंने तो महबूब के वसीले को देखा है। तवज्जो है ना? मचल के बोलो जरा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने इन गुनाहगारों के गुनाहों को नहीं देखा, मैंने तो अपने महबूब के वसीले को देखा। जिस वसीले से मांगा गया है, जोर से बोलो ना, जिस वसीले से मांगा गया है ना, मैंने उस वसीले को देखा है, मैंने अपने महबूब के वसीले को देखा है, मैंने इस मांगने वाले की तमन्ना को देखा है, मैंने इन सबको निजात अता फरमा दी, इन सबको मैंने माफ कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर एक तालिबे इल्म दरूद मुस्तफा पढ़कर हाथ उठा दे, यार बोलो ना, अच्छा तुम समझोगे कब? ये सो गए सब? अल्लाहु अकबर। अच्छा भाई आप लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं? हाथ उठा के बताएं। जाग रहे हैं तो यार बोलना तो चाहिए, तवज्जो है ना? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। एक तालिबे इल्म हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ गो हो जाए तो अल्लाह पाक उसके दुआ को कबूल फरमा कर जिनके लिए वो दुआ करता है उनकी मगफिरत फरमा देता है, उनकी खताओं को मुआफ फरमा देता है। अब आप जरा फैसला करें। अरे यार इधर देख लो ना मेरी तरफ, अभी क़िबला मुफ्ती साहब तशरीफ लाने वाले हैं, फिर उनको भी आप सुनना। अब मेरी तरफ देख लो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जब उनको एक तालिबे इल्म हाथ उठाकर दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ के बदले जिनके लिए वो दुआ करता है अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमा देता है। यार तुम फैसला करो, अपने सीने पर हाथ रखने के बाद ये फैसला करो, अगर तालिबे इल्म हाथ उठाकर दुआ कर दे तो इसकी दुआ का ये आलम है, तो इसको पढ़ाने वाला मस्जिद का जो इमाम है ना, जिसको नाइब रसूल कहते हैं, जो नाइब रसूल है, जो मुसल्ला इमामत पर खड़े होने के बाद नमाज पढ़ाता है, वो तो आपके लिए, आपके कारोबार के लिए, आपकी उम्र की दराजी के लिए, आपको बलाओं से बचाने के लिए सुबह फज्र में दुआ करता है, जोहर में दुआ करता है, असर और मगरिब में दुआ करता है, इशा में दुआ करता है। मेरे भाइयों आप फैसला करो, जब एक तालिबे इल्म शागिर्द का ये आलम है तो उस्ताद का आलम क्या होगा, उस इमाम का आलम क्या होगा, नाइब रसूल का आलम क्या होगा। और जब इनके आलम को आप ना समझ सके, जब इनके आलम को आप ना समझ सके तो हजराते मोहतरम जो इनके उस्ताद हैं उनका आलम क्या होगा, जो उनके उस्तादों के उस्ताद हैं उनका आलम क्या होगा। एक मुख्तसर सा जुमला सुन लो, ये जो बच्चे पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद ये हाफिज हो गए। आज आप देखेंगे हसीन मंजर कि इनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, माशाअल्लाह आप देखेंगे अपने माथे की आंख से वो खूबसूरत हसीन मंजर है ना। उसके बाद ये बच्चे जहां जाएंगे, जहां जहां दीन का काम करते रहेंगे, जहां जहां जाकर ये अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर हाफिज बनाएंगे या दीन का कोई भी काम करेंगे, तो जहां ये दीन का काम करेंगे जैसे इनको नेकियां मिलेंगी वैसे ही आप लोगों को नेकियां मिलेंगी, क्योंकि ये मदरसा आपकी वजह से चल रहा है, ये मदरसा आपके ताउन की वजह से चल रहा है, ये आपकी मेहनतें, आपकी काविशें, आपके जोश और जज्बे से चल रहा है हजरात। तो ये बच्चे जहां जहां जाएंगे वहां वहां दीन का काम करते रहेंगे, उनको भी नेकियां मिलेंगी और आपको भी नेकियां मिलेंगी। अगरचे आप इस दुनिया से चले जाएं लेकिन ये सदका जारिया है, आपके नाम आमाल में नेकियां आती रहेंगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।